हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि सर अब हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। 3 महीने का टाइम है, 8 मार्च का हमारा एग्ज़ाम है। और अब हमारे लिए कुछ ऐसा कंटेंट लेके आओ या ऐसा कुछ नवाचार लेके आओ। तो दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझे बार बार पूछते हैं कि सर हमारा सिलेबस वही रहेगा कि नहीं रहेगा। सर पद बढ़ने की पहले तो चर्चाएं हो रही थी, अब चर्चा कम हो गई पद बढ़ने के। पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स का तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर जो मुख्य रूप से जो परीक्षा तिथि में कोई बदलाव हो सकता है या नहीं, क्योंकि अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप सभी ये जानना चाह रहे हो कि मुख्य रूप से ये पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। पहला पॉइंट आपका यही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पद जो बढ़ने वाले हैं आपके, वो पद कितने बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या अभी कोई सूचना है या नहीं है। देखो, यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि पद बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे बढ़ेंगे, इस प्रकार के कई प्रकार के वीडियो आ रहे हैं। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि अभी जो पद बढ़ने की बात है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये चर्चा जो आपकी होने वाली है पद बढ़ने वाली, वो पद बढ़ेंगे या नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा ये है कि पोस्ट इंक्रीज होगी या नहीं। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो हमारा नोटिफिकेशन आउट हुआ, रिलीज हुआ, उसमें 1100 पोस्ट है। और ये जो 1100 पोस्ट है, तो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर 400-500 पोस्टें और बढ़ेगी इसमें, और ये आंकड़ा लगभग 1500 के आसपास आंकड़ा रहेगा पोस्टों का। ये सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के जो टीचर्स हैं उनका कहना है कि पहले कहते थे कि पोस्ट बढ़ेगी, आप तैयारी करो। अभी फिलहाल जो आपका नोटिफिकेशन आया है 1100 पोस्ट का, वही आपकी पोस्ट रहने वाली है। हो सकता है कि आपका फॉर्म फिल होगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में इन पदों में बदलाव हो सकता है, संभावना है। लेकिन 100% हम ये नहीं कह सकते कि ये पद बढ़ेंगे। 1100 से ये पद 1500 होंगे या 2000 होंगे। क्योंकि विद्यार्थी कंफ्यूज कहां होता है कि पोस्ट बढ़ने या ना बढ़ने से आपका क्या फायदा होने वाला है। फायदा यह है कि पोस्ट बढ़ जाएगी तो थोड़ा सा वो हमारे को सहूलियत मिल जाएगी कि पोस्ट बढ़ गई तो हम तैयारी अच्छी कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका सिलेक्शन होगा उसको एक पोस्ट चाहिए, जिसको सिलेक्शन चाहिए उसको एक पोस्ट चाहिए। अब ये जो एक पोस्ट है, तो चाहे 1100 पोस्ट हो चाहे 1500 पोस्ट हो, उसने सोच रखा है कि मेरा एक पद जो है, मुझे एक पद पर जाना है। तो चाहे 1100 पोस्ट हो चाहे 1500 पोस्ट, वो तो एक पोस्ट लेके ही रहेगा। अब ये 1100 पोस्ट और 1500 पोस्ट या 2000 पोस्ट बढ़ेगी होगी, तो क्या आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा? क्या आप तैयारी नहीं करोगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, लगातार 9-10 महीने से मैं तैयारी कर रहा हूं कंपटीशन के सबकी। एक साल या 6 साल या 6 महीने के बाद में, लगभग साल भर ही हो गया होगा। साल भर के बाद में मैं आपके यूट्यूब चैनल पे आया हूं, और अब कोई एक नया नवाचार आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जो 10-12 महीने मैंने जो तैयारी की, उसका सारा निचोड़ की जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, उनको वास्तव में क्या चाहिए लास्ट टाइम में 2-3 महीने में, वो किस तरीके की तैयारी करें कि उनकी एक सीट निश्चित रूप से हो जाए और बिल्कुल 100% उसका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि ये सारे स्टूडेंट भी जो भीड़ चाल है ना, जो भेड़ चाल, जिसको भीड़ जैसी चाल जैसे चल रही है, उसको भेड़ चाल बोलते हैं। भेड़ की चाल की तरह चल रहे हैं, जैसे दुनिया है वैसे ही हम चले, तो उस स्थिति में सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए कोई एक नवाचार, क्योंकि सिलेबस में पर्सन आने के तरीके बदले हैं। क्वेश्चंस पहले ए ब से द आते थे, लेकिन आजकल अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि पैटर्न को चेंज किया जाए
और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बना जाए जिससे स्टूडेंट को नॉलेज हो उस चीज के लिए, उस टॉपिक का बिल्कुल 100% नॉलेज हो। तो इस बदलाव को लेकर हम लेकर आ रहे हैं आपके साथ नया नवाचार, उसकी सूचना हम यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से दे देंगे। आप हमारे चैनल को, जो भी नए विद्यार्थी वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी विद्यार्थियों के पास। हम आने वाले हैं आपके सामने और जानदार शानदार लल्लन टॉप के रूप में आपके सामने आने वाले हैं, ये याद रखना। दूसरा, मैंने क्लियर कर दिया कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये मैंने आपको क्लियर किया। दूसरा स्टूडेंट का पॉइंट है, अब देखो पद बढ़ेंगे, 1100 पोस्ट हैं तो ये हो सकता है 400-500 पोस्ट बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको 1100 पद होकर ही तैयारी करनी है। आपको इस पर ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना है। आपकी तैयारी को शानदार जानदार बनाए रखो। केवल आपको एक पद चाहिए, अगर बढ़ेंगे तो आपको फायदा ही होने वाला है, नुकसान कोई होने वाला नहीं है। तो अभी संभावना नहीं है पद बढ़ने की। जब फोरम स्टार्ट होंगे उसके बाद में क्या है रणनीति, क्या नहीं है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इस भर्ती को 1100 पोस्टों पर ही करवाएंगे। नेक्स्ट 2026-27 का जो कैलेंडर बनेगा उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो भी भर्तियां होगी, वो आरपीएससी हो चाहे आपके अधीनस्थ बोर्ड की हो, उसमें चाहे 400 पोस्ट हो चाहे 500 पोस्ट हो, नेक्स्ट भर्ती में करवा देंगे। मेरे हिसाब से ये 1100 पदों पर ही आपकी भर्ती करवाने वाले हैं। दूसरी, सिलेबस में बदलाव, यानी कि मैं बात करूं कि आपके जो है पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में बदलाव होगा कि नहीं होगा। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स का यह है कि सर पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या नहीं होगा। पाठ्यक्रम में बदलाव, अब पाठ्यक्रम में बदलाव की बात करें, यह दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स का रहता है। पाठ्यक्रम में बदलाव, ये जो स्टूडेंट में रहता है कि सिलेबस चेंज होगा। देखो सिलेबस वही रहने वाला है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। कोई कह रहे हैं सर इसमें करंट ऐड कर देंगे, कोई करंट ऐड कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्यक्रम वही रहेगा, कोई जो पाठ्यक्रम है वही होगा, क्योंकि चेंज करना होता तो अब तक चेंज हो जाता। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ करंट वरंट ऐड कर दे, हो सकता है, और कोई भी पाठ्यक्रम आपका चेंज नहीं होगा। ये पाठ्यक्रम ऐसा का ऐसा रहेगा और आपकी परीक्षा तिथि भी वही रहेगी। आपकी जो परीक्षा तिथि है, एग्जाम डेट है, जो कैलेंडर में है, उस कैलेंडर के माध्यम से ही आपको तैयारी करनी है। वो तो अधीनस्थ बोर्ड के कोई इंपॉर्टेंट काम हो जाए या कुछ इमरजेंसी में अगर बदलाव करना हो तो करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं 99% जो है, 95% आप मान लो, 95% जो है आपका एग्जाम डेट यही रहने वाला है। 95% एग्जाम डेट यही रहे। 5% हम कह सकते हैं कि बदलाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है होने में। तो यहां पर आपको एग्जाम, जो 8 मार्च आपका एग्जाम डेट दे रखा है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, याद रखना। ये मैं पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूं। पहली क्लास में ये स्टूडेंट्स के ये कंफ्यूज वाले सवाल थे, बार बार मुझसे पूछा जा रहा था कि सर आप हमारे को ये तो बताए, कहीं मार्केट में अफवाहें चल रही हैं कि एग्जाम तिथि बदलेगी। नहीं है, जो शेड्यूल्स हैं, जो आपका सिलेबस है, जो आपका जो है एग्जाम के पोस्ट है, वो सारी वही है। अभी बदलाव के कोई संभावना नहीं है। आपको नियमित रूप से जो आप तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी को लगातार रहो और आपको केवल एक पद लेना है, एक पद पर आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे पोस्ट 1100 हो चाहे 1500। तो आगे हम कंटिन्यू आपकी वीडियो डालते रहेंगे, आपको सूचना देते रहेंगे और लाइव क्लास भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। लाइव क्लास जो है वो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, आपके एनिमल हस्बेंड्री, जीके और हिंदी के टॉपिक वाइज, वो भी जो एग्जाम में किस तरीके से बदलाव हो रहा है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, जो विकल्प वाले क्वेश्चंस है, जो मिलान वाले क्वेश्चंस है, वो सारे प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन से आपके 5-5 क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं, एक्सप्लेन करके विद व्याख्या के साथ। नया नवाचार आपके लिए लेकर आ रहा हूं, शानदार जानदार। तो आप हमारे चैनल को, लास्ट में जाते समय मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं यहां पर आपसे जुड़ा हुआ हूं। एक नया बदलाव मैं परीक्षा मंच के साथ जुड़ा हुआ हूं और परीक्षा मंच के साथ जुड़ के एग्री एग्जामपुर परीक्षा मंच के साथ जुड़ के, क्योंकि एग्री एग्जामपुर को पूरे रिसोर्सेज परीक्षा मंच से मिल जाएंगे, इसलिए हर विद्यार्थी के पास हर तरीके का कंटेंट पहुंच जाएगा और मेरी मेहनत, जो मैं मेहनत करूंगा, वो मेहनत सारे विद्यार्थियों के पास पहुंच जाएगी और मुझे एक रिसोर्सेज के साथ साथ एक साधन और एक चैनल मिल जाएगा, जिसकी माध्यम से मैं पूरे राजस्थान में इस कंटेंट को, इस बदलाव को स्टूडेंट्स के पास पहुंचाऊं और वो
अच्छे रूप में, कम मात्रा में, शानदार जानदार चीज पढ़ें, जिससे वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करे कंपटीशन एग्जाम में। तो आप सभी से मैं मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।